हमने बहुत सालों से देखा था कि बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि कैसे ट्रम्प इंडिया पे अलग-अलग तरीके की टैरिफ लगाए जा रहे थे। हमारे कांग्रेस के विपक्षी दल कहते थे कि क्यों नहीं इंडिया रिटेलिएट कर रहा है, क्यों नहीं इंडिया ये कर रहा है, क्यों नहीं पीएम नरेंद्र मोदी आंसर कर रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से क्लियर था। उन्होंने एक जो फ्रेज हम बचपन में पढ़ते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उसको बहुत सीरियसली ले लिया था। इसी वजह से आज उन्होंने जो एक्शन किया है उससे पूरा यूएस इस टाइम पे रोते रोते गिरेगा। जी हाँ, इंडिया ने लगा दी है यूएस पे 30% टैरिफ। इतना ही नहीं, इंडिया ने यूएस पे ऐसे रेयर प्रोडक्ट्स में और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में लगाई है जिसके बाद से यूएस की बोलती बंद हो जाएगी। यूएस बहुत सालों से हमसे कहता है कि प्लीज हमारे अपना जो एग्रीकल्चर का मार्केट है, डेयरी का मार्केट है, वो हमारे लिए खोल दो। लेकिन इंडिया को पता है कि हमारे यहाँ के जो गरीब और इतने पढ़े लिखे किसान नहीं है, वो हैवी प्राइवेटाइजेशन और इनकी दुनिया की बातें वो समझ नहीं पाएंगे और उसके वजह से इनको हैवी लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये इतना सेंसिटिव एरिया है ना इंडिया का, इसीलिए कभी भी इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो नहीं खोलता है, क्योंकि इनसे सामान लेंगे 30 रुपए में, बेचेंगे बाहर 110 में, तो इनको कभी भी वो मार्जिन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए और अब जिस हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे यूएस के टैरिफ लग गया है, उसके बाद से अब यूएस सोचेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया था, 30% हमने उन पे लगा दिया। अब इससे ना यूएस को सबसे ज्यादा लॉस होगा, ये बात मैं आपको समझाती हूँ आज के वीडियो में। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। देखिए, एक बात समझिए, अगर हमने 30% टैरिफ लगा दिया यूएस के ऊपर, अब देखिए जो यूएस सामान इंडिया में देगा, स्पेसिफिकली जो वो यूएस की येलो दाल मिलती है, एक उसको कहते हैं पीली चना, जो यहाँ पे वो बेचता है, वो स्पेसिफिक टाइप का है। अगर वो बेचने आएगा, अब इंडिया में उसकी डिमांड है अच्छी खासी, लेकिन अब टैरिफ लग गया 30% का, तो अब जो सामान 50 रुपए में मिल रहा था वो 80-90 रुपए में मिलेगा। अब इंडिया में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब आप एक चीज समझिए, इंडिया का जो एग्रीकल्चर एसेट है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। हमें बाहर के विदेशों से इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे पास सामान आए तभी हम उस पर सस्टेन कर पाएंगे। हमारा एग्रीकल्चर बेल्ट और प्लस इंडिया इतना फर्टाइल है ना कि यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही। हर रीजन में अपने अपने तरीकों का खान पान मौजूद है। तो अगर हमें यूएस ना भी देगा ना अपने एग्रीकल्चर ट्रेड डील्स यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत उन्हें हुई थी जब हमने अपना मार्केट डाउन किया था। आपको मैं बता दूं कि इंडिया का 60% सामान यूएस को मार्केट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाया तो दिक्कत सिर्फ इंडिया में नहीं आई, दिक्कत यूएस में भी आई। अब जो सामान 30 का मिल रहा था वो 80 रुपए का मिलने लगा। अब 80 रुपए वाले बायर ही नहीं है यूएस के पास, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद से यूएस की जो इकोनॉमी है वो धीरे 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 नीचे जाती जा रही है। जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। अब यूएस के जो लोग थे, जो उनके वहां के जो दुकानदार थे, उन्होंने वो सामान तो रखा ही था, लेकिन वो सामान बिक ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से हैवी लॉसेस भी आने लगे। और जो कंसाइनमेंट आ रहे थे, अब बीच में टैरिफ लग गया तो वो रेट अब सरप्लस हो गए, फिर आया वो। तो एनीवे लॉस तो यूएस का भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इंडिया के साथ एक बेनिफिशियल पॉइंट ये हुआ कि जैसे ही हम पे 50% टैरिफ लगा, हमने अपना सामान यूएस को बेचना कम कर दिया और हमने क्या किया कि अलग अलग जगहों पे जाना शुरू किया। सेंट्रल एशिया, जापान, फिर मिडिल ईस्ट, और इन सब जगहों पे हमने अपनी ट्रेड डील्स फाइनल की। इतना ही नहीं, हमने यूरोपियन कंट्रीज को भी हिट किया। जी हाँ, इस टाइम पे अभी थोड़े टाइम पहले जर्मनी के ऑफिसर्स आए थे यहाँ पे, जिसके वजह से भी बहुत हद तक ट्रेड डील्स अच्छी हुई। न्यूजीलैंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है वो यूरोप की, और उसके साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब है कि जो हम एक्सेसिव ड्यूटी या जो भी टैक्सेस लगते हैं सामान को बेचने के लिए, वो हट जाएगी। या तो वो हटेगी या तो आपके ऊपर है, आप उसको 95% तक रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप एक सामान 20 रुपए का बेच रहे हो, उस पर टैक्सेस और ये टैरिफ लग गया 10 रुपए का, ठीक है, 30 रुपए का सामान हो गया। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड में बेच रहे हो वो सामान, तो आप चाहो तो उसको आप 20 रुपए में ही बेच सकते हो, जिसमें आप प्रॉफिट मार्जिन भी कमा लो और आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस भी ना देना पड़े। ये एक जो प्रक्रिया हुई है इस टाइम पर इंडिया के साथ, वो बहुत बेनिफिशियल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने ये सब कुछ अभी क्यों किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने तब क्यों नहीं किया था जब यूएस ने हमारे पर टैरिफ लगाया था। तब हमारा मार्केट बहुत हद तक यूएस पे डिपेंडेंट था। इस टाइम पे हमने इतने ढेर सारे ऑलरेडी लोग अपने मार्केट में डाल लिए, ला दिए, कि जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमारे पास। इसके वजह से इंडिया बहुत हद तक इस टाइम पे आगे भी बढ़ रहा है। और ये एक जो चेंज आया है, इससे अब डर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम हर तरीके से उनके सामने झुकते जाएंगे, दुखते जाएंगे। पर इंडिया ने एक सही टाइम का वेट किया कि अब
सख्त टैरिफ इंपोज करूंगा। इस टाइम पर यूएस इतनी जगहों से वॉर में घिरा हुआ है, ईरान, वेनेजुला, ग्रीनलैंड, क्यूबा, और अब इतनी जगहों से अगर यूएस घिरा हुआ है तो इंडिया के लिए बहुत इजी है इस टाइम पे उसको अटैक करना। नॉट वॉर सेंस में नहीं, पर अगर सारी जगहों से उसकी मिलिट्री लगी हुई है, डिफेंटाइज लगे हुए हैं, तो अगर इंडिया उसको यहाँ से इकोनॉमिकली अफेक्ट करेगा तो यूएस पे और दबाव आएगा और यूएस अंदर से और टूटेगा। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक वर्ल्ड वॉर के वर्ज पे आ चुके हैं। अब उस वर्ल्ड वॉर से अगर इंडिया अपने आप को सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो वो गलत है, हम बच नहीं पाएंगे। अगर हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं एलाइज की वो सब लड़ रही है, हमारी नेबरिंग कंट्री लड़ रही है, तो आपको लगता है कि आप तक असर नहीं आएगा उसका? आप पर भी लोग आएंगे, आप पर भी असर आएगा और आपको एक साइड चुननी ही पड़ेगी। इसीलिए इस टाइम पे सारी कंट्रीज मिलके डोनाल्ड ट्रंप को ईज डाउन करने की कोशिश कर रही है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इम्प्लीच हो जाए, उनको उनके पोजीशन से हटा दिया जाए। अगर ये नहीं कर पाए अमेरिका वाले तो अमेरिका की इकोनॉमी तो जाएगी ही जाएगी, पर पूरे ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो टेंशन आएगा ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इस टाइम पर। किस तरीके से असर आने वाला है आपको ये भी नहीं पता चलेगा। और इसीलिए ये सब कुछ हटना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये सब कुछ खत्म होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से ये सब लोग इस तरीके की बातचीत, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं इस टाइम पर। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज ने अपनी टैरिफ की चीजें क्लियर कर दी है। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, आगे क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइम पे जहां डोनाल्ड ट्रंप हर जगहों पे टैरिफ और सैंक्शंस लगा रहे हैं, अभी उन्होंने ईरान पे टैरिफ और सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से इंडिया को शाहबहार जो पोर्ट है उससे डिक्लाइन करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, जिससे इंडिया का लॉस भी हुआ, पर इतना कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। पर हमारा जो एक रूट था सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का, वो तो खत्म हुआ ना। अब दूसरा रूट बनाने में, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट डालने में टाइम तो लगेगा ही, मनी भी लगेगी। इसीलिए इंडिया को रिटेलिएटरी टैरिफ डालना जरूरी है। इंडिया, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन अगर ये सब रिटेलिएटरी टैरिफ डालना शुरू कर देंगे ना यूएस के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप नीचे आ जाएंगे। इसीलिए अब रिबेल करने का टाइम आ चुका है और इंडिया ने अपने आक्रोश की शुरुआत कर दी है। अब तक इंडिया को बहुत पीसफुल समझा जा रहा था, लेकिन अब आगे चल के इंडिया जिस हिसाब से अटैक करने वाला है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा देखने के लिए। और हमारे देश के जो कांग्रेसी विपक्षी दल हैं, जो इतने टाइम से इंडिया को बोल रहे थे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अब ये होने वाला है खत्म। जी हाँ, क्योंकि अब इंडिया आ चुका है एक अटैकिंग जोन और मोड के अंदर। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इसके बाद से क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज पसंद है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और तो और क्या कहते हैं, अगर आपको और भी देश दुनिया से जो रिलेटेड खबरें हैं, वॉर्स चल रही हैं, सब में इंटरेस्ट है, तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार रिविजिट भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।